कि इस समय हम कुतुब मीनार के सामने हैं। आप इस सुंदरता को आप देख सकते हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं कि आपने काफ़ी सुना होगा इसकी हिस्ट्री के बारे में, ओरिजिनलिटी के बारे में सुना होगा आपने कि हाँ ये इसकी हिस्ट्री इन्होंने बनाया और कब बनाया, बट आप उसके पीछे के हिस्ट्री को नहीं जानते होगे। लेकिन हम आपको आज बताएंगे कि उनकी असली हिस्ट्री क्या है। और हमारे साथ जो शख्स से आपको मुलाकात कराएंगे वो आपको बताएंगे कि ऐसे क्या हिस्ट्री है जो आप नहीं जानते और हमेशा सुनते आए हो, लेकिन अब वो आपको कुछ डिफरेंट ही बताएंगे। जी नंदू जी, मैं आप सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं और ये वीडियो क्लिप देखने वालों के लिए एक काफ़ी रोचक जानकारी। ऐसा नहीं है कि यह जानकारी पहले गाहे बगाहे नहीं उठाई जा रही थी, लेकिन ये जानकारी मैं आपको सार्थक रूप से देना चाहूँगा। जैसा कि ये कुतुब मीनार आप देख रहे हैं सामने, ये भारतीय आर्किटेक्ट का एक नया नमूना है और इसे जो है ना काफ़ी सालों से एक भारतीय धरोहर के रूप में माना गया और विश्व की सबसे ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। तो इस संदर्भ में भी यह काफ़ी ऐतिहासिक हो जाता है। और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, काफ़ी टूरिस्ट भी घूम रहे हैं, इसकी महत्वता इससे भी साबित होती है। कुछ कर दिया तो आइए आपको आज हम कुतुब मीनार की जो प्रचलित इतिहास है उसे पहले बताते हैं। जैसा कि हम सब NCERT और अन्य बोर्ड मानित जो हमारी हिस्ट्री की बुकें हैं उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कुतुबुद्दीन ने इस कुतुब मीनार की नींव डाली, जो 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के शासक बने और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठे तो उन्होंने इसकी पूरा निर्माण करवाया। ये 5 मंजिल की कुतुब मीनार थी। इसके ऊपर एक और गुंबद नुमा था जिसे ऐसा बताया जाता है तोड़ दिया गया। तो ये रही वो हिस्ट्री जो हम लोग रेगुलर बुकों में पढ़ा करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस हिस्ट्री से अनभिज्ञ इस कुतुब मीनार की एक और इतिहास है जिससे हम लोग को रूबरू नहीं करवाया गया और वास्तविकता से हम लोग को दूर रखा। तो आइए आज हम आप लोग को उस इतिहास, उस अनछुए पहलू कुतुब मीनार से परिचित करवाते हैं, जिसे देखकर आप जो है ना सुनकर काफ़ी स्तब्ध रह जाएंगे और भारतीय पुरातत्व की एक रोचक जानकारी भी आपके पास पहुंचेगी। और ये सिर्फ कहानियाँ और मनगढ़ंत बातें नहीं हैं, बल्कि इसके कई परिणाम और परिमाण भी हैं जिसे हम आपको इस वीडियो क्लिप में दिखाएंगे। तो आइए इसकी ओरिजिनलिटी को देखते हैं। जैसा कि हम कैमरामैन से कहेंगे कि वो आपके सामने दिखाएँ। और ये लौ स्तंभ है, इसे काफ़ी नज़दीक से दिखाएँ इसकी खूबसूरती को और इसकी कला को जो है ना, इसके आर्किटेक्चर को ध्यान से जूम करके मैं चाहूँगा कि कैमरामैन आपको जूम करके दिखाएँ इसके क्वालिटी और क्वांटिटी को। ठीक है, मैं भी खड़ा हो सकता हूँ, अब यहाँ से कहीं से भी बोल सकता हूँ। रुक जाओ। बोले तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम लाल किले की हिस्ट्री बताने जा रहे थे और आपको आयरन पिलर हमने क्यों दिखाया। तो इसमें बात ये है कि दरअसल आप आयरन पिलर के बारे में ये जानते होंगे, बखूबी जानते होंगे और पढ़े भी होंगे। और इसकी इतिहास को तो झूठा करना सबके लिए नामुमकिन सी बात है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये आयरन पिलर 1600 ईस्वी पूर्व का बनाया गया हुआ है। इसे लगभग 16 शताब्दी से इंडिया देख चुकी है। और ऐसा भी हम लोग पढ़ते हैं और जानते भी हैं कि ये 1600 ईस्वी पूर्व पहले बन चुकी थी। उसके बाद लाल किले के कुतुब मीनार की ये स्तंभ बनाई गई। तो आप यहीं पे क्लू आपको दिया जा रहा है। आप ही सोचिए, एक स्तंभ लोहे का जो बनवा दिया जाए और उसे उसी तरह छोड़ दिया जाए और उसके बाद बाकी की आर्किटेक्ट को बनाया जाए, ऐसा क्या संभव है? ज़रा दिमाग पे अपने जोर डालें और थोड़ा सा तर्क वितर्क करें। ये संभव नहीं दिखता ना, यही सच्चाई है। ये भारतीय
इतिहास का एक सबसे बड़ा सत्य यह आयरन पिलर है। और यही आयरन पिलर को लेकर इतिहासकारों में एक मन में एक क्वेश्चन उठा कि भाई यह लौह स्तंभ जब 1600 ईस्वी पूर्व का बना तो फिर ये 11वीं सदी में कैसे बन सकता है। तो इसके बाद खोज शुरू हुई हमारे इतिहासकारों की इसकी ओरिजिनल हिस्ट्री जानने की, और फिर कई सारे इतिहासकारों ने इस पर शोध एवं तर्क वितर्क किया और वे इस नतीजे पर पहुँचे कि ये कुतुब मीनार भी जो आज हम लोग को हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि दिल्ली सल्तनत की देन है, दरअसल में ये गुप्त काल और गुप्त काल से पहले की जितने भी हिंदू शासक हुए उनके द्वारा बनाई गई ये इमारतें। तो सबसे पहले हम लौह स्तंभ की कुछ खूबसूरती और ख़ासियत के बारे में बताना चाहेंगे। ऐसा बताया जाता है कि हम लोग के यहाँ स्टील बनाने की जो कला है वह जो अंग्रेज़ों से ली गई, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे यहाँ 1600 पूर्व ऐसे स्टील बनते थे जिसमें आज भी जंग का एक नामो निशान भी नहीं लगा हुआ है। और इसी को देखते हुए आपको बता दें कि तब जो है ना ये मध्य प्रदेश के खानों से लाया गया अश्व से बना हुआ है जिसे आज जापान खरीद के ले जा रही है। और कुतुब मीनार की जो हिस्ट्री है उसे मैं बताऊँ ये गुप्त काल की है वास्तव में, और गुप्त काल में बनाई गई है। और इसके जितने भी मंजिल हैं इन सबों में सूर्य देवता की मूर्तियाँ हुआ करती थी जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वा दिया, और वहाँ पे उसने और इसके जितने भी चारों तरफ की किलेबंदी देख रहे हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाई गई। और आपको मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि वो थोड़ा जूम करके जो है ना कुतुब मीनार पे लिखे हुए कुछ छोटे छोटे अक्षरों को दिखाएं, और आप देख सकते हैं कि अरबी भाषा में उस पर कुछ खुदे हुए हैं। आप ज़रा गौर करके देखेंगे तो पाएंगे कि वो अरबी भाषा में लिखे हुए शब्दों के पीछे पाली एवं ब्रह्मी भाषा में कुछ शब्द लिखे गए हैं, और वो शब्द गुप्त काल की हैं जो सूर्य देवता एवं अन्य देवी देवताओं के मंत्रों को उच्चारित करते हैं। आर्यभट्ट के द्वारा बनाया गया ये इंस्ट्रूमेंट अपने यहाँ के खगोल शास्त्र को दर्शाता है, और ये वह शास्त्र था जिसके द्वारा हम नक्षत्र का ज्ञान और जितनी भी तारों और महीनों दिन सब की गणना करते थे। और इसी का नतीजा आज हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा खगोल शास्त्र के आधार पर हम वर्षों पहले बता सकते हैं कि कैसे जो है ना चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और आदि आदि ये सभी घटनाएं होती हैं। बाकी सब का जो बाहर के देख रहे हैं वो सभी जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक एवं उनके वंशजों द्वारा बनवाई गई। बाद में औरंगजेब ने भी इसकी कुछ स्थापत्य कला को दर्शाने का प्रयास किया है, और उधर जब हम आगे चलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि कुछ इल्तुतमिश की जो है मकबरा और अन्य उनके सहयोगियों का मकबरा भी यहाँ बनाया गया है। आपने जैसा कि सुना, देखा, समझा, आपके अंदर कहीं भी ऐसा लगता है कि हमारे देश के धरोहर के साथ गलत हो रहा है, हमारे पास जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं उनके साथ गलत हो रहा है, और हम दूसरे नंबर का ना बन सके, हमारे देश में हम पहले नंबर का बने, तो इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों को दिखाएं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को और अधिक दिखाकर जागरूक बनाएं और देश की जनता की